हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2021। जी हाँ, कुछ न्यू चैनल्स है। वैसे तो एनटीए ने अब तक ऑथोराइज्ड अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट मेनी ऑफ द ऑथोराइज्ड न्यूज चैनल्स इन इंडिया दे हैव गिवन दिस दैट 2 May, मार्क दिस डेट, 2 May क्या होने वाला है? आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका मतलब आज है 2 November नीट 2020। यहाँ से अगर 2 May 2021, बिल्कुल 6 महीना है आपके पास, 6 months टू गो। वॉट विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर दिस 6 months वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो। सबसे पहला बात देखो, कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सेट योर टारगेट, सेट योर टारगेट, ठीक है ना। गोल बहुत बड़ा होना चाहिए भाई आपका। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से 720 में से आपको कितने अंक चाहिए वो आप डिसाइड कर लें। बट इसमें ये टारगेट जब आप सेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा बदलाव बताना चाहता हूँ, जिसके कारण कई सारे लोगों का गलतफहमी भी हो गया। इस साल भी 2020 का जो नीट हुआ था, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चले गए थे। क्या मद्रास हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले एक केस चला था, जहां पर ऐसा कहा गया कि आपका जो नीट एनटीए जो नीट एग्जाम कंडक्ट कर रही है, उसका लेवल कुछ ऐसा है कि जो 3-4 लाख रुपया भर के जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है, उसको ही वो क्रैक करना आसान हो रहा है, या फिर उसका जो एमबीबीएस के लिए एडमिशन लगने वाला टारगेट है वो क्रॉस करना आसान हो पाता है। अदरवाइज जो कोचिंग नहीं जा पाता वो पास नहीं कर पा रहा है। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल का अगर आप पेपर देखेंगे, आजकल का सबसे आसान पेपर था वो आज तक का, राइट। सो जैसे कि 2020 का पेपर था, वैसा ही पेपर हम डिस्कस करने वाले या फिर एक्सपेक्ट करेंगे दैट इट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर 2021 में भी ऐसा ही पेपर आने वाला है। बहुत आसान होगा इसका मतलब। तो इसका परिणाम क्या होगा? देखो, इस साल के फिगर्स कुछ बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, रिपोर्ट था उनका कि 2019 में 700 के ऊपर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। कितने? 3 स्टूडेंट्स हैं। अभी 2020 का जो नीट हुआ इस साल का, 111 बच्चे 700 के ऊपर हैं। और थोड़ा आगे जाके बताता हूं मैं आपको, 650 प्लस स्टूडेंट्स कितने थे पिछले साल थे, मतलब 2019 वाली जो नीट हुई थी, 650 प्लस स्टूडेंट्स थे। 1000 से भी ज़्यादा, 1021 कुछ नंबर है। बट इस साल वो 3900 के पार हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब कट ऑफ भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, व्हाइल यू आर फिक्सिंग योर टारगेट, सेट अकॉर्डिंगली। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको एडमिशन मिले। तो इस साल के टारगेट्स और कट ऑफ्स के ऊपर भी मैं आपको बाद में बात करता हूँ, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग को अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट कीप अ टारगेट वेरी हाई, ठीक है ना भाई। छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं जाने देती। जी, बिंद्रा जी का वीडियो याद आता है मुझे। छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे जाने नहीं देती है। तो छोटा टारगेट मत रखो, बड़ा गोल रखो, ठीक है ना। बड़ा गोल रखो। गोल बड़ा रखने से क्या होता है कि भाई अपने सिली मिस्टेक कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे यहां तक पहुंचना है। यू कांट अफोर्ड टू डू अ सिली मिस्टेक्स, ठीक है ना। सिली मिस्टेक वो करता है जो अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं होता है, ठीक है भाई। टारगेट सेट करो, उसके बाद है फॉलो द फिक्स्ड स्केड्यूल। इसके अंदर मैं बहुत कुछ बातें करने वाला हूं। सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप हेल्दी, ठीक है ना, टू योर सेल्फ, कीप हेल्दी टू योर सेल्फ। फिर इसके लिए जो भी लगता है वो सारी चीजें करो। सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड स्केड्यूल में आपका आता है स्लीपिंग आवर्स। और मैंने अपने पिछले वीडियो में, स्टडी प्लान वाले वीडियो में बताया, हाउ टॉपर्स प्लान देयर स्टडी प्लान। तो उसमें मैंने बता दिया डे कैसे प्लान करना है भाई। सबसे पहले तो आपका 7 आवर्स, ठीक है ना, 7 आवर्स का रेस्ट फिक्स टाइमिंग के साथ। किस समय सोने वाले, एक डे साइकिल फिक्स हो जाना चाहिए आपका। पूरा दिन का ये जो दिनचर्या रहता है वो फिक्स हो जाना चाहिए। ये अगले 6 महीने के लिए करना है। स्लीपिंग आवर्स फिक्स चाहिए। आइडियली मैं बात करता हूं तो 7 आवर्स का स्लीप चाहिए। ना कि सिर्फ स्लीपिंग आवर्स, आपके स्टडी आवर्स भी फिक्स चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कभी मन आ गया तो 10 घंटा पढ़ लिया, कभी मन आ गया तो 1 घंटा ही हो गया। अरे भाई ऐसा मत करो। फिक्स स्टडी आवर्स भी करना है आपका। स्टडी आवर्स आइडियली मैंने तो बोला है कम से कम 8 आवर्स, 8+ आवर्स तो होना ही चाहिए। 8 आवर्स तो कम से कम बोल रहा हूं मैं।
आपको 8+ आवर्स, और उस 8 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है वो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। सो कीप इन माइंड, ये स्टडी आवर और आपका स्लीपिंग आवर फिक्स चाहिए। यहाँ तक कि आपका बैठने का जो जगह है जहाँ पर आप स्टडी करते हो वो भी फिक्स चाहिए, बिकॉज जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ रहता है, ठीक है ना। आप जैसे भी वहां पर जाते हैं ना तो आपको एक अलग सा फीलिंग आने लग जाता है अंदर से। डोंट कीप चेंजिंग योर प्लेसेस, कभी हॉल में पढ़ लिया, कभी टीवी देखते देखते पढ़ लिया, कभी दोस्तों के साथ पढ़ लिया, कभी बेडरूम में पढ़ रहे, कभी डाइनिंग हॉल में पढ़ रहे। ऐसा मत करना भाई, अपना एक स्टडी का प्लेस भी फिक्स चाहिए। सो फिक्स्ड स्केड्यूल विद अ फिक्स्ड प्लेस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गिव योर बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। इसमें क्या क्या करेंगे भाई? सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है आपका क्लास नोट, क्योंकि आप किसी भी बुक को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हो जितने अच्छे तरह से आप इस अपने लिखे हुए, अपने हाथों से लिखे हुए, जो आपको टीचर पढ़ा रहा था ना क्लास में, जो आपकी क्लास नोट है, उससे अच्छा आप किसी को कुछ नहीं जानते हो। कोई भी बुक आपके लिए थोड़ा सा मतलब अननोन ही होता है, बट अगर क्लास नोट्स है आपके पास, दैट्स द बेस्ट वन। उसको पहला आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना पढ़ते हैं ना आप, उसमें से हार्डली एक 50% ही याद रहता है, वो भी नहीं रहता एक्चुअली वो तो, ठीक है ना। सो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स को गो थ्रू करेंगे। दूसरा चीज है आपका कोई बुक्स। नाउ बुक्स में सबसे पहली बात तो आती है क्या भाई, इसके बाहर तो पेपर निकलने नहीं वाला है। एनसीईआरटी बुक्स में एनसीईआरटी सबसे पहले फोकस करना है आपको। उसके बाद जो भी आप अब तक कोई एक आधा बुक अगर रेफर करता है तो उसको भी गो थ्रू करना है, उसके क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा मैं पॉइंट यहां पर क्लेम करना चाहता हूं, दैट इज टेक समथिंग अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। अगर देखो बहुत सारे बच्चे तो क्या है कि कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग में क्या करते हैं, अभी जैसे भी सिलेबस खत्म होते आता है तो एक रिविजन का इनका बुकलेट देते हैं, रिवीजन बुकलेट्स। तो वहां पर एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन है। व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन? अभी मैं अगर आपको बोलूंगा कि रिवाइज करो, आप जाएंगे क्लास नोट्स रिवाइज कर लेंगे, है ना, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जिस क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व करके रखा उसको देखेंगे। तो कैसा देखते हैं आप, हाँ ये तो मैंने क्लास में सॉल्व किया था, अच्छा इसका लॉजिक ऐसा होगा, इसका ए था ना, हाँ ये मुझे बताइए, ये चलो, ऐसा करते हुए आगे चलते जाते हैं। यू थिंक दैट आई नो दिस थिंग्स एंड यू नेवर सॉल्व इट सीरियसली अगेन। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन पर टॉपिक, मैक्सिमम 100 to 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करो आप। 100 से 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, बट क्वालिटी क्वेश्चन कहीं से तो ऐसा लेने का है। बहुत सारे कोचिंग में जानता हूं कि भाई देते रहते हैं, जो लोग बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनको भी मैं खुद देता हूं, ठीक है ना। सो वैसा मैं बात कर रहा हूं, टेक सम न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन और उसको सॉल्व करो, ताकि आपको फिर से वही कंसेप्ट जीरो से स्टार्ट करना पड़े, वो लगाना पड़े उसको, अरे यहाँ पर यह कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा नहीं है, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फिर से सारी चीजें माइंड में चलती रहेगी। वो जो भी क्लास नोट्स में पढ़ा है, जो भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वो फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। एग्जाम का पहले प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, एग्जाम के दौरान कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो सारी बातें मैं अपने सेपरेट वीडियो में बना के आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। क्लास नोट्स जो रहता है, क्लास नोट्स के अलावा भी आपको एक पर्सनल नोट्स बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखो ये फाइनल चीज रहती है, यहां पर लिखा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में जैसे मैंने लिखा है, फाइंड आउट योर वीकनेसेस। वीकनेस फाइंड करना मतलब जहां पर आप गलती कर रहे हो, मतलब आप क्लास नोट्स पढ़े, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो तुरंत जाकर के जो भी टीचर है आपके साथ, उसको पकड़ो, उसको पूछो कि सर ये पॉइंट मैं थोड़ा भूल गया हूं, वो बताओ मेरे को कैसा करना है। वो पॉइंट को आप कवर कर लो। जैसे भी वो टीचर पॉइंट बताएगा, पर्सनल नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने अपने नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है ना। क्लास नोट्स और ये पर्सनल नोट्स, इसी से आपकी नीट निकलने वाली है। जिसके ये दो स्ट्रांग रहते हैं ना, वही अच्छा स्कोर कर पाता है। एक्चुअली वही वो स्टूडेंट है जो 650+ जाते हैं, जिसके पर्सनल नोट्स रहे। ये इसमें पर्सनल नोट्स में क्या लिख रहा है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो वो भूलता रहता है अक्सर, जिसके कारण उसका क्वेश्चन गलत होता रहता है, उसको वो लिखता है यहां पर पर्सनल नोट्स में। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूला जिसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। पर्सनल नोट्स में क्या क्या आना चाहिए, देखो वीक कंसेप्ट्स, देखो फाइंड योर वीकनेस फाइंड करो। बुक पढ़ते समय कुछ वीक पॉइंट लगा, उसको समझो और फिर इसमें ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? तो आप आपका जो वीक कंसेप्ट था, ठीक है ना, कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उसके अंदर डालने हैं, या फिर कुछ और जहां पर आप गलती करे थे,
एग्जाम देते समय जहां पर भी मिस्टेक हुआ था, योर मिस्टेक्स, उसको फिर से लिख के रखने का, ताकि जब फाइनल एग्जाम आए तो आप बस इसको पढ़ के जाओ, पर्सनल नोट्स को। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इससे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डोंट्स, ठीक है ना। लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डोंट्स। सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बात, डोंट चेंज योर स्केड्यूल। ये जो अपन ने फिक्स किया है ना, कुछ भी हो जाए उसको हिलने मत दो। इसी के साथ साथ डोंट चेंज में बहुत कुछ आता है। डोंट्स में क्या बोल रहा हूं मैं, डोंट चेंज। सर क्या क्या नहीं चेंज करना है? सबसे पहली बात तो जो बुक्स आप रेफर कर रहे थे, मतलब चलो मान लीजिए अभी तो 6 महीना है आपके पास, अभी 2 महीने के ऊपर एग्जाम आया है, 2 महीने बाद एग्जाम है आपका, और फिर कुछ तो एक कोई तो दोस्त ने बोल दिया कि अरे वो बुक बहुत अच्छा है, तुमने वो सॉल्व किया कि नहीं? मैंने वो सॉल्व किया। भाई मत जाओ, डोंट टेक एनी न्यू बुक, ठीक है ना। डोंट चेंज योर बुक्स। आपकी नोट्स, क्लास के नोट्स, एनसीईआरटी प्लस जो भी एक पर्टिकुलर बुक आपने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए वो कोचिंग दिया होगा आपको, या फिर कोई तो बुकलेट है, रिवीजन बुकलेट है, या फिर कोई नया आपने सेलेक्ट किया था बुक जिसको आप सॉल्व करते आए हैं, उसी को फिर से रिवाइज करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ही बोला ना भाई, आपका नीट 2021 बहुत आसान रहने वाला है, बहुत आसान पेपर निकल रहे हैं। बस वही कंसेप्ट है, उसको बस रिवाइज करना है, कुछ बहुत डिटेल में जाकर के कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है ना। सो डोंट चेंज योर बुक्स। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट, देखो भाई टीचर्स को मत बदलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को मत बदलो, जो भी जिसके साथ भी आप कनेक्टेड है ना, क्योंकि आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो सब जगह हाथ मार रहे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक जगह गड्ढा खोदने की कोशिश करो, पानी लग जाएगा, इधर 10 फीट उधर 10 फीट उधर 10 फीट करते जा रहे, कैसे मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट चेंज योर द स्टडी मटेरियल, द टीचर्स। लास्टली क्या है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जी हाँ, ये तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सर ये कहने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है करने में, राइट। हमें मुझे भी पता है भाई, राइट। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बस मोबाइल पे एक टिंग बोल करके एक नोटिफिकेशन आने की जरूरत होती है। बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन, आपका सारा ध्यान भटक गया। कहाँ गए डॉक्टर बनने का सपना, सब उड़ गया। बस वो मैसेज क्या आया है निकालते वक्त देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम योर स्मार्टफोन। अपने ही स्मार्टफोन से स्मार्टली दूर हो जाओ, अदरवाइज वो आपकी स्मार्टली वाट लगा देगा, स्मार्टली वाट लगा देगा। सो प्लीज, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप ये 8 आवर्स का स्टडी में बैठ रहे हैं स्टडी के लिए, तब आप उस मोबाइल फोन को कम से कम स्विच ऑफ करें। तो उसके आगे क्या होता है, कुछ नहीं होता, कम से कम स्विच ऑफ करें, ठीक है ना। वो करने का मन नहीं कर रहा है तो फिर बाद में इट्स अप टू यू, ठीक है ना। आपका गोल जितना बड़ा हो उतना बड़ा हार्डवर्क करने के लिए आप तैयार रहते हैं। सो दीज आर सम सजेशंस फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या परेशानी आ रही है। सो बस इतना ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। जाते जाते मैं आपको 2 लाइन सुना के जाऊँगा। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। सफ़र शुरू करने का हौसला तो रख, सफ़र शुरू करने का हौसला तो रख। मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू टू बिकम अ डॉक्टर एंड सो ऑन। थैंक यू ऑल वेरी मच।